नमस्कार, सुप्रभात। आज एक और सुंदर सुबह। 3 दिनों से हम सब लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण लीला को भाव में देखा। भगवान कृष्ण की गीता हम सबको न केवल जीना बल्कि मरना भी सिखाती है कि आप मृत्यु, जो मोक्ष समान मृत्यु लेना है तो कैसे लें, सात्विक कर्मों से निवृत्त होकर के कैसे ऊर्ध्व गति हम अगला हमारा जो सिलसिला है का जन्म है कैसे लें। कल मैं एक लेख पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा लेख था कि आजकल एक परंपरा सी चल पड़ी है। विशेष तौर से मैं अपने सनातन धर्म की ही बात कर रहा हूँ और अन्य धर्मों में भी कहीं न कहीं होता जा रहा है। जो पहले आसपास के संस्कार सब यूँ कह लीजिए, आज से 5200 साल पहले जब भगवान कृष्ण ने गीता कही तब कोई धर्म था ही नहीं। बुद्ध धर्म 2500-2600 साल पहले, इतने ही पुराना जैन धर्म, और उसके बाद में अन्य धर्म इस्लाम, ईसाई वगैरह सब बाद में आए। तो फिर सारे के सारे धर्म कहीं न कहीं गीता के ही संदेशों से बने हुए हैं। उसी तरह जिन गांवों में, जिन जगहों से हम निकले हैं, जहाँ पे हम रहे हैं, वहाँ पे हर लोग, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले धीरे धीरे बन गए हों, लेकिन वो सब एक ही परंपरा का निर्वाह करते थे। अर्थात सुख दुख के क्षणों में, जन्म मृत्यु विवाह के क्षणों में एक ही तरह की परंपराएं, एक ही तरह का जीवन जीते थे। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं कैसे, कहाँ से ये भ्रांतियां, मति भ्रम होता चला गया और हम हमारी कुल परंपराओं को आधुनिकता के नाम पे छोड़ते चले गए। हमारे पूर्वज बड़े ही बुद्धिमान थे। उन्होंने हर एक परंपरा को सोच समझ के बनाया कि उस परंपरा का वैज्ञानिक महत्व हो, पारिवारिक सामाजिक महत्व हो और दूरगामी असर हो। मैं आज जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो है मृत्यु उपरांत किए जाने वाले संस्कारों की। आजकल आधुनिक लोग ये कह रहे हैं कि मृत्यु हो गई तो फिर क्या करना है, बस कम से कम समय निपटाइए। कोई 2 दिन में कार्य संपूर्ण करता है, कोई 3 दिन में कार्य संपूर्ण करता है, और ऐसे ऐसे लोग थे जो 1-1 साल तक कार्य संपूर्ण करते। मैं बंगाल में मेरे पिताजी वगैरह तक जाता था, वहाँ पे जो बंगाली लोग जो हमारे सनातन धर्मी हैं, वो सब लोग अपने बुजुर्गों की जब किसी की मृत्यु हो जाती तो पूरे 12 दिन तक एक ही वस्त्र में रहते थे, एक ही टाइम भोजन करते थे, जहाँ भी जाते थे अपना बिछाने का भी लेके जाते थे और बड़े श्रद्धा से पूरे 12 दिन तक कार्य किया करते थे। क्या करना चाहिए, क्या है, एक छोटा सी बात मैं कल पढ़ी थी, वो बता रहा हूँ कि दोनों भाई विदेश रहते थे और माँ पिता देश में रहते थे। ये कहाँ तक पहुँचता है वो सोचिएगा। तो छोटा भाई, माँ की पिताजी की डेथ होती है, छोटा भाई बड़े भाई को कहता है, भैया अभी माँ की पिताजी की डेथ हुई, आप चले जाओ, माँ वाले टाइम में मैं चला जाऊँगा। मतलब माँ पिता की डेथ में जाना भी एक तरह का बारी बनाना हो गया, कौन कब क्या जाएगा। और ये मैं तो इनको बेहतर कहूँगा, ये जा तो रहे हैं, बहुत सारे लोग तो जाते भी नहीं हैं। आजकल वहीं से फ़ोन करके, या इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां हो गई है जिनके द्वारा दाह संस्कार संपन्न कर देते हैं। तो फिर करना क्या चाहिए? जिन माता पिता ने हम सब के लिए अपने जीवन के सारे सुख दांव पे लगाए, माँ का तो महत्व हम सब जानते ही हैं, पिता भी हमें पालने में अपनी सारी भूमिका निभाता है, अपने सारे दुख रह करके हमें सुख में लाता है, और साथ में अपने संघर्ष के संस्कारों के द्वारा, समाज में कमाई प्रतिष्ठा के द्वारा हम सब लोग को वसीयत में न केवल धन धान्य बल्कि बहुत सारी सामाजिक प्रतिष्ठा, रिश्ते, संस्कार भी दे के जाता है। उस माता पिता के 12 दिनों के कार्यक्रम जो कि हमारे संस्कारों में लिखे, हमारे स्मृति में हमारे बुजुर्गों ने लिखे हैं, उन सबको भूल करके हम लोग कोई 3 दिन में संपन्न करता है, कोई 5 में, 11 दिन में नहीं। आजकल मैं किसी के मृत्यु भोज में नहीं जाता। ये मृत्यु भोज गलत है, इसको बंद होना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। ये परंपराएं बढ़ा रहा है, खर्चे बढ़ा रहा है। अरे भाई, जब किसी शादी ब्याह में तुम अनाप शनाप खर्चा करते हो तब तुम खर्चे की बात नहीं करते। छोटे मोटे फंक्शन में खर्चे बेशुमार खर्चा करते तो बात नहीं करते। और कौन कहता है तुम मृत्यु भोज में ज़्यादा खर्चा करो, तुम 12 ब्राह्मण जिमाओ। मैं कह रहा हूँ, आपको ब्राह्मण में भी श्रद्धा नहीं है तो आप अपने घर परिवार वालों के साथ 12 दिन भोजन तो करो। लेकिन हो उल्टा रहा है। आज के समय में जो हमारे ये परंपराएं बनाएगी, इसलिए बनाएगी कि 12 दिन तक परिवार के लोग एक साथ बैठें और जिस
महापुरुष की, जिस महामना का शरीर शांत हो गया, उसके कार्यों के बारे में चिंतन करें। उन्होंने 12 दिन में जीवन भर में क्या क्या किया, उनके बारे में चिंतन करें। सब लोग अपनी अपनी स्मृति बताएं। उस टाइम उपवास कर सकते हैं, अच्छा भोजन, उनको प्रिय भोजन कर सकते हैं, उनके प्रिय कर्म कर सकते हैं, उनको जो जो काम अच्छा लगता था वो कर सकते हैं, और उनके दिए गए संदेशों को लिपिबद्ध करके एक एक व्यक्ति के अनुभवों से जान सकते हैं। उनको रिकॉर्ड करें। आप उनके पिताजी के साथ के दोस्तों को बुलाएं, उनके बड़े भाइयों, छोटे भाइयों को, उनके समाज बंधुओं को बुलाएं, उनसे उनके वक्तव्य सुने, उनके संस्मरण सुने और उनको रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करके अपने जीवन में डालें। इसके लिए 12 दिन होता है, ताकि जो माता पिता का धन संपत्ति तो देखे गए वो तो आप फट से नाम करवा लेंगे अपने, लेकिन उनके संस्कार, उनके विचार, उनकी जो वो भी तो आपकी यथा संपत्ति है, उसको आप कैसे ले पाएंगे। उसको लेने के लिए ये 12 दिन बताएंगे। जीवन भर व्यवसाय बिजनेस तो हम करते रहते हैं। ये 12 दिनों में हम सब लोग अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर के बैठे चिंतन करें, किस तरह से हमारे माता पिता के प्रति कृतज्ञता अर्पण करें। आप जैसे चाहे परंपरा बनाएं, जरूरत नहीं है बड़ा कोई मृत्यु भोज करें, खाएं नहीं खाएं, ये अहंकार के अलावा कुछ नहीं है। हम सब अपने बड़ों के जाकर के उनका प्रसाद लें, तो वो बहुत बड़ा हमारे जीवन में कार्य करता है। तो आज यही बात, विशेष कुछ बात थी, क्योंकि मेरे प्रिय, मेरे गुरु समान आज संसार को छोड़ के चले गए। मुझे उनसे ये संदेश मिले थे, उन्हीं संदेशों को मैं आपके सामने बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। 12 दिनों में अपने परिवार के साथ समृद्ध हों। अपने पिता के संस्कार 12 दिनों में आपके आसपास ही रहते हैं। उन संस्कारों को उसमें कलेक्ट करना, उन पर धारण करना बड़ा आसान होता है। हम अगर जीवन में धारण कर पाएं, तभी यही हमारी सच्ची श्रद्धा होगी, उनको सच्ची विदाई होगी। कल हो सकेगा तो इस विषय फिर बात करेंगे। हरिओम शरणम। मंगल हो, मंगल हो, मंगल। आज बस इतना ही।